हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है द स्टार। एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल इमेज दिखाई दे रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की भी एनर्जी हम महसूस कर पा रहे हैं। वैसे ही ये जो भी पर्सन है उनको आपके लुक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि जिस तरह से भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी स्लाइटली एनर्जी है, जो बताती है कि आपके दिल में भी इस पर्सन के लिए प्यार है और जिस तरह से भी आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं वो बातें भी इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। जैसा कि मैंने अभी कहा, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। जैसे दोनों ग्लास में एक एनर्जी फ्लो हो रही है और ये जो एंजल है वो इन दोनों कप को हैंडल कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है आपको डिवाइन पे यकीन है या फिर आप रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, मतलब आपको यूनिवर्स पे भी शायद इतना ज़्यादा यकीन है कि आप हमेशा अपने पर्सन से बातें करते वक्त शायद उनको यही समझाते होंगे कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक ना एक दिन एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। भले ही आप जिनके ऊपर भी भरोसा करते हैं उनका नाम लेके आप अपने पर्सन से बातें करते हैं या फिर फिलोसॉफिकल कुछ बातें कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ये जो भरोसा करने का जो अंदाज़ है वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे एक कपल है, प्यारा सा घर है और 2 बच्चे हैं, दोनों अपनी खुशहाल ज़िंदगी में खुश हैं। वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि इन फ्यूचर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताएंगे तो वो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, क्योंकि आपने भी शायद अपने कई सारे सपने अपने पर्सन के साथ शेयर किए हैं और उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल भी हो सकते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि बस यही है मेरे लिए परफेक्ट मैच। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी 9 के बाद जो एक कार्ड मिसिंग है वो है 10 ऑफ पेंटिकल का, यानी कि जब आप अकेले होते हैं तो शायद इस पर्सन से अपने दिल के राज शेयर करते हैं, यानी कि अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो उनको बताते रहते हैं। जैसे ये बर्ड के साथ बातें कर रही है, वैसे ही आप भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हैं। भले ही बर्ड्स हो या फिर लोग हो, सबके लिए आपके दिल में जो प्यार या फिर आप कह सकते हैं एक केयर रहती है, वो भी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है द फूल। ये न्यू बिगनिंग को लेके कार्ड होता है। जैसे ये फूल अपनी धुन में आगे बढ़ने को तैयार है, हाथ में फ्लावर लेके बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है, एक छोटी सी पोटली ली है, उसमें छोटा मोटा सामान लेके ये अपनी ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर निकल पड़ा है। वैसे ही आप शायद अपने पर्सन को ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनको ऐसा लगता है कि आप भी दूसरों से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखते, आप अपनी धुन में रहते हैं। कई बार शायद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीते जीते कुछ रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन आपको इस बात की खुशी होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ये बात भी आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे कई सारे वैंड
हैंड्स हैं, वैसे ही आप एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, यानी कि एक ही वक्त पे आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे घर की जिम्मेदारियों हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो जो एक ही वक्त पे आप ज़िंदगी में हैंडल करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, यानी कि जज्बा है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी डीपली आप दूसरों के बारे में फील करते हैं, ये भी उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे क्वीन ने कप को ये लीड लगा के रखा है और ये कप को सिर्फ देख रही है, वैसे ही हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी हैं। जब कोई आपके इमोशंस को चोट पहुँचाता है या इमोशनली आपको हर्ट करता है तो आप उसके साथ बहस करने से बेहतर ये मान लेते हैं कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तो साइलेंट मोड ले लेते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में दूसरे को कुछ भी भला बुरा बोल देते हैं, बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। लेकिन आपका नेचर ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी की कुछ बातें बुरी लगती है तो आप अपने दिल को संभालते हुए खामोश मोड ले लेते हैं, जो कि इनको अच्छा लगता है कि आप किसी के साथ उलझते नहीं हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी में रहते हैं, मतलब आपके पर्सन को लगता है कि आपके दिल में कई सारे जज्बात हैं जो आप आसानी से इनको बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट नेचर के होने की वजह से इनको बता नहीं पाते कि एग्जैक्टली आप उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती है। ये बात भी आपके पर्सन को क्यूट लगती है और कहीं ना कहीं बहुत उस बात के ऊपर इनको प्यार भी आता है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। आई लव द वे इफ़ वी वेर इवन सेपरेटेड आई वुडंट नो हाउ टू गो ऑन। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो आप उस सेपरेशन को अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश करते हैं और अपने पर्सन को यही एहसास दिलाते हैं कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अपनी जो बेचैनी है वो रिवील करते हैं और आपके पर्सन जान जाते हैं कि आप उनको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रही है। नेक्स्ट है आई लव यू फॉर एवरीथिंग यू इंस्पायर मी। तो यहाँ पे बात आ रही है इंस्पिरेशन की। जब भी शायद आपके पर्सन डिस्टर्ब होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जब दुनिया से नाराज़ होते हैं तो आपसे बातें करते हैं और आप अपनी बातों से उनको इंस्पिरेशन देते हैं कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब आपका दूसरों को ये जो हौसला देने का अंदाज़ है ये उन्हें बहुत ख़ास लगता है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ होल न्यू वर्ल्ड टुगेदर। तो यहाँ पे आपके साथ जब भी आपके पर्सन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक नई दुनिया है। बिल्कुल 10 ऑफ कप्स के ऊपर ये कार्ड आया है। तो प्यारे सपनों की दुनिया में उनको लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी आगे की मतलब फेरी टेल की तरह ज़िंदगी बिता पाएंगे अगर आप उनके साथ होंगे। तो इतना ज़्यादा आपके पर्सन को आपका साथ पसंद है। नेक्स्ट है यू आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एडवेंचर्स। बिल्कुल फूल के ऊपर ये कार्ड आया है। तो आप एडवेंचरस पर्सन हो सकते हैं, रिस्क लेना या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीते जीते कई बार ऐसे कुछ फैसले लेना जिसको सोचते हुए ही दूसरे लोगों को थ्रिल लगे, ऐसा भी आपका नेचर हो सकता है जो आपके पर्सन को पसंद है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू आर अ हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जो भी प्रोजेक्ट या फिर काम आप हाथ में लेते हैं उसको अपना बेस्ट देके पूरा ही करते हैं और कई सारे ऐसी बातें भी हो सकती है जो आपने अपने खुद के बलबूते पे ज़िंदगी में हासिल की है। नेक्स्ट है यू लव माई बॉडी द वे इट इज़। तो यहाँ पे बात आ रही है अट्रैक्शन की। जैसा कि विश कार्ड में पहले ही मैंने कहा था, सेक्सुअल अट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन ऑलरेडी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है कि आप भी सेम लेवल पे उनके बारे में वैसा ही सोचते हैं या महसूस करते हैं जैसा वो कर रहे हैं। फिर भी आप कुछ बातें बताते नहीं हैं क्योंकि ये कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ कप्स का, तो वो जानते हैं आपके दिल के हिडन राजों को भी। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू आर माई रॉक।
तो ज़िंदगी में अगर इनको सपोर्ट करने के लिए अब तक कोई पर्सन मिला है जिसने हर मुसीबत के वक्त में इनका साथ दिया है तो वो है आप, जिस वजह से आपके साथ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक के फ्यूचर को लेके सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है यू नेवर जज एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो यहाँ पे बात आ रही है अंडरस्टैंडिंग की। इनको दिल से महसूस होता है कि जितना आपने इनको समझा है या समझने की आप कोशिश करते हैं वैसा दुनिया में कोई नहीं करता, और इसीलिए शायद ये आगे का सफ़र यानी कि कंप्लीट फैमिली लाइफ जहाँ पे किड्स हैं, बच्चे साथ में हैं, पेरेंट्स हैं और घर बसा के इंसान खुश हैं, इस फ्यूचर में अगर वो किसी को परफेक्ट मैच मानते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।